नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है आज का रामचरितमानस पाठ। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत मिले जथावित जदाविधि सबहि प्रभु परम कृपाल विनीत। श्री रामचंद्र जी महाराज जनक के जनवासे में अपने पिताजी व गुरुजनों को मिलने के बाद में परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों और जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। नृप समीप सोहई सुतचारी, जनुधन परमा दिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई, अर्थात राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीत की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेखी। सुमन बरिस सुरहन ही निशाना, नाक नटी नाचहि करि गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही। सतानंद अरूबी प्रसचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सहित बरात राउ सनमाना, आय सुमागी फिरे अगवाना। अगमानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लहाई, बढ़ाऊं दिवस निसी विधि सन कहाई। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, अर्थात बड़े हो जाएं। राम सी शोभा अवधि, सुकृत अवधि दो राज। जहाँ तहाँ पुरजन कहाँ यस मिली, नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी की सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो कर यही कह रहे हैं। जन्म सुकृत मूर्ति बैदेही, दशरथ सुकृत राम धर दे। इन सम काहू न शिवावराधे, काहू न इन समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना इनके समान किसी ने फल पाए। इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कहूँ हूँ नाही। हम सब सकल सुकृत कई राशि, भय जग
जनमी जनकपुरवासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ है, न कोई कहीं है और न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस बिसेखी। पुण्य देखव रघुवीर बियाहो, लेब भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरेखा विशेष पुण्य आत्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहाई परस पर कोकिल बैनी, यही विवाह बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि हुई हैं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बारह बार स्नेह बस जनक बुलाओ बसिया, लेन आई है बंधु दो कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने अर्थात विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति हुई हैं पहुनाई, प्रिय न काही अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, हुई हैं सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। ससि जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब काहीं देखिए आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं, वे सब यही कहते हैं, कहा एक मैं आज निहारे। जनु बिरंचि निज हाथ सवारे, भरतु राम ही की अनुहारी। सहसा लखी न सकहि नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की सकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान ही नहीं सकते। लखनु शत्रु सूदनु एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है।
उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे इह रहे। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि वचन सुनावई। ब्याहियहु चारौ भाई, यही पुर हम सुमंगल गावहीं। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बाल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावे। कहाई परस पर नारी, बारी बिलोचन पुलक तन। सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं, हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरार शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करहीं, आनंद उमगी उमगी उर भरहीं। जे नृपसी स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हुए। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नघत जोग बरबारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठै दीन नारद सन सोई, गनी जनक के जनक गण कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, काई ज्योतिषी आई विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूरी बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहु विदेह सन, ज्ञानी सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूल की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित नहीं कहे नर नाहा, अब विलंब कर कारणु कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा, अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनब बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि वे प्रपुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दूध दधि दूर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं।
लेन चले सादर यही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजू, अति लघु लागति नहीं सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले गए और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज अर्थात वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समय सब धारियो पाऊ, यह सुनि परा निशान नहीं घाऊ। गुरहि पूछ करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, आप पधारिए। ये सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीति को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवधेश कर देख देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख जान जन्म निज बादी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगलु अवसरु जाना, बरसहि सुमन बजाय निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था, चढ़े विमान निनाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिवजी ब्रह्मा जी आदि देववृंद यूथ अर्थात टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊं, चले बिलोकन राम बियाऊ। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबई लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चित्त वहीं चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुधर सुधर्मसी शील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। तिन्हि देखी सब सुर नारी, भय नखत जनु विधु उजियारी। विधि अभय आचरज बिसेखी, निज करनी कछु कथऊ न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी अर्थात रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समझाए देव सब जनिया, चरज बुलाओ। हृदय विचारऊ धीर धरि सिय रघुवीर बियाऊ। तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि ये भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। इसी के साथ आज का रामचरितमानस पाठ यही समाप्त होता है। बोलो जय श्री राम।